जो बवाड़ा दिल्ली से हैं, अपना परिचय देकर के हमारे दर्शकों को बताइएगा। नमस्कार, मेहरबानी आपकी। नमस्कार। इसके माध्यम से आप मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जो पूछेंगे बताऊँगा। रमेश सहरावत, बवाड़ा जिला अध्यक्ष और ट्रस्टी, जाट सेवा संघ नाम का ट्रस्टी भी हूँ। आज जो रोहतक में मैना कॉम्प्लेक्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आप तो क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से? तो यही है कि जो खाप की पंचायत हुई थी, उसमें जो खामियाँ थी वो भी, और पीछे की जो भ्रमित कर रखा समाज, उसके बारे में समझाने की कोशिश की, ताकि वो समाज को पता चल जाए, आईना सामने आ जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि बहुत झूठ फैला रखी है, कब्जा करने की नीयत से या वैसे भी सब ये सारी बातें बताई गई हैं। समाज को भी दिखाना, समाज में भी रहना हमने। समाज आपके जो प्रधान गए थे सब के तो मिलेंगे, मीटिंग भी करेंगे, हम सारी जाएंगे। हमारे साथ विजय मान जी खड़े हैं। हाँ विजय मान जी, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, आज जो महिला में कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर किस तरह के क्या मुद्दे थे, क्या रोष है समाज का? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने देखा होगा जो भी मुद्दा धाम को लेकर चल रहा है, तो एक झूठी अफवाहें जो समाज ने जिनको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, वो लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि बड़ा ही विडंबन, दुख की मैं कहूँ कोई सीमा नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि वो बार बार झूठे आरोप लगा रहे हैं, कभी ट्रस्टियों के ऊपर लगा रहे हैं तो कभी कुछ लगा रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें लिखत में है। तो कभी वो कह रहे 3 ट्रस्टी नकली थे, वही तो रणधीर जी, जैसे मैं भी ट्रस्टी हूँ, मेरे पास भी एक नोटिस भेजा गया कि आपको यहाँ से हटाया जाता है, जबकि वो पूर्व हो चुके हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि आपकी ये पैसे लेट आए थे। भाई सामाजिक संस्थान है, उसी में मेरे पास है कि वो सम्मान पत्र दे रखा है, उस पर भी उनके सिग्नेचर है। तो वो तो खुद ही तो मतलब वो क्या है ना, खुद ही लेटर दे रहे हैं और खुद ही सम्मान भी दे रहे हैं, वो खुद उलझे हुए हैं। समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग मान साहब का जो आरोप है, एक दरखास्त है, सामाजिक होने का मतलब क्या होता है? जब इनको सम्मानित कर रहे हैं उस पर उन्हीं के साइन है और वही नोटिस दे रहे हैं, वहाँ पे कहा तो उनको सम्मान करने के लिए क्यों बुलाया गया? कहा जा रहा है कि दिल्ली ने यहाँ पे दिया ही क्या है और दिल्ली वालों ने यहाँ पे किया क्या है। अब मैं आपके दर्शकों को बता दूँ, आप दिल्ली में घूमो, किसी दिन आप आओ, और हमारे भी कई साथी जुड़े हुए हैं आपके पास, हम हो सके तो वीडियो, जब ये सामाजिक लड़ाई चल रही थी, चाहे वो किसानों की चले, किसी भी मुद्दे पे हम तन मन धन से सहयोग करते हैं। जब भी आंदोलन हुआ है हमने हमेशा यहाँ पर सहयोग किया, तन मन धन से, इच्छा से समाज के प्रति किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम तो जो ये सपना देखा गया है बुद्धिजीवियों के हिसाब से और ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो पूरा होना चाहिए। समाज के लिए कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित की गई थी चौधरी छोटू राम धाम के नाम से जसिया में। उस सामाजिक परंपरा को तोड़ते हुए अब ये पता नहीं कौन सामाजिक है कौन असामाजिक है, समाज का मामला है। जानना चाहेंगे हम, देसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ देसवाल साहब, आप बताइए कि 7 तारीख की जो मीटिंग थी और आज कॉन्फ्रेंस में मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों? डॉक्टर साहब, आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ और नमस्कार करता हूँ आपके दर्शकों को और आपको। हम 7 तारीख को इसलिए धाम में नहीं पहुँचे कि हुड्डा खाप के जो प्रधान है वो पार्टी है। हमने 28 तारीख को जो ओल्ड रोहतक की 30-35 खापों का जो ग्रुप है वो एक मीटिंग ले रहे थे, हमने वहाँ उसमें बात रखी थी कि हम हुड्डा खाप के उसमें नेतृत्व में नहीं जाएंगे, आप लोग इकट्ठे हो, एक मीटिंग बनाओ, वो कमेटी बनाओ और कमेटी के सामने हमने बुलाओ, हम अपनी बात रखें, ये हमने कहा था। वो बात खाप ने, दैया खाप के प्रधान ने, जयपाल ने हमारे को कहा कि 5 आदमी आप, फिर 5 उनके 5 खापों के 4 तारीख को मीटिंग में आना है, हमने यस कर दिया। रोज है। हाँ, उन्होंने 4 तारीख ने हुड्डा खाप के प्रधान ने पहले हाँ कर ली कि भाई ठीक है बुलाओ, और खापों के 5 की बजाय 10 हो, और अगले दिन हुड्डा खाप के प्रधान ने ही मना कर दिया कि भाई वो रणधीर सिंह उसमें नहीं आएगा। और हमारे को किसी ने भी कोई ये कह दे कि हमने जाके बात करी हुड्डा खाप का, कोई भी शक कोई तो कहे कि हम उनके पास गए थे, जब हमारे पास कोई आया नहीं तो हमारा कोई दायित्व नहीं होता, हम उसकी देखता नहीं। इनका रोष है कि हमारे को बुलाया नहीं गया, जा करके निमंत्रण नहीं दिया गया और वैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई, इसलिए हम पंचायत में नहीं पहुंच पाए और आज प्रेस में रोहतक मौजूद है। अब जानना चाहेंगे हम रोहतास हुड्डा जी से। हाँ हुड्डा साहब,
सबसे आज- पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें हमें ये समझाइएगा कि क्या मामला है, सब थोड़े से शब्दों में समझ में आ जाए, दर्शकों को भी, लोगों को पता लग जाए, समाज के लोगों को। देखिए 2017 में जाट सेवा संघ ट्रस्ट बनाया गया था, जिसकी 25 एकड़ ज़मीन लेकर जैसे हम काम शुरू किया था छोटा धाम, जिसका उद्देश्य था गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना और वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। वहाँ सबसे पहले चेयरमैन थे यशपाल मलिक जी, जो 2017 से 2020 तक रहे। 2020 में अशोक बलहारा जी के नेतृत्व में एक बगावत करी और उन्होंने चालसाजी करके धोखे से साइन करा के भूपेंद्र जागलान को चेयरमैन बना दिया। मलिक साहब ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा भाई ठीक है भूपेंद्र जागलान जी संभालो, मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा। भूपेंद्र जागलान जी 1 साल तक उसके चेयरमैन रहे, उन्होंने उस बिल्डिंग में थोड़ा काम भी करवाया। उसके बाद वे कनाडा चले गए क्योंकि NRI थे, और उसके बाद कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद रणधीर सिंह को सभी ट्रस्टियों ने मिलकर चेयरमैन बना दिया। इसमें वे आरोप लगाते हैं ट्रस्टी यशपाल मलिक ने चुन रखे हैं, जबकि ट्रस्टी यशपाल मलिक ने नहीं, हर जिले में मीटिंग करके वहाँ के लोगों ने ट्रस्टी दे रखे हैं और उन ट्रस्टियों ने रणधीर सिंह को चेयरमैन बनाया। इसमें जो सेटलर पर मुद्दा उठा जाए, सेटलर को पावर है। कोई भी संविधान बिना सेटलर के रजिस्टर्ड नहीं होता। कोई भी ट्रस्ट के सेटलर यशपाल मलिक को नहीं रजिस्टर्ड करवा रखे, संस्थापक हैं वो, लेकिन उनकी पावर कोई भी नहीं है इस संविधान के अंदर। पावर सारी ट्रस्टियों के पास है। ट्रस्टी चाहे जिसको चेयरमैन चुन सकते हैं, और कोई गलत काम करता है तो ट्रस्टी 2/3 मेजोरिटी से उसको हटाते हैं। इसने गलत काम किया, इसको बार बार चेतावनी दी, लेकिन अपने घर में माना नहीं, गलत फैसले करता रहा और ट्रस्टियों ने मीटिंग करके इसको 2/3 मेजोरिटी से हटा दिया। इसके बाद वो कोर्ट से लगा कि मुझे गलत तरीके से हटागा। कोर्ट का ये मेरे पास लेटर है आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ, आप ये देख लें एक बार नज़र। ये कोर्ट है, कोर्ट का नाम भी है इसमें, और ये लाइन दिखा दें पब्लिक को। इसमें साफ लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट ने ये स्टे लेने के लिए कहा था कि मुझे स्टे मिल जाए कोर्ट से। इसमें साफ लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट का सीधा कोर्ट का आदेश है कि आपकी याचिका सुनने के बाद कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं बनता कि आप पे कोई फैसला दिया जाए, इस पर स्टे किया जाए। कोई भी ग्राउंड नहीं बनता। जो वर्तमान चेयरमैन है गंगाराम सोराण जी, वर्तमान चेयरमैन गंगाराम सोराण जी अपनी मीटिंग कर सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन वो जो फैसले लेंगे गंगाराम सोराण जी, जो अंतरिम फैसला होगा कोर्ट का, उसके अधीन होंगे वे फैसले। तो इसको वहाँ से भी राहत नहीं मिली। ये लोगों को भ्रम फैला रहा है कि मुझे कोर्ट से राहत मिल गई और कोर्ट ने कह दिया कि आप संभालो इसको छोटा दाम। ये गलत भ्रम फैला के खापों को भी गुमराह कर रहा है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। यही सारा मामला है। हम खाप पंचायतों से भी निवेदन करते हैं, इस मामले की गंभीरता को समझें। सबसे पहले इस संविधान को पढ़ें, जो जाट सेवा संघ का संविधान है, इसके बायलॉज को पढ़ें और किस तरह से ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ उसको पढ़ें। सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और निष्पक्ष खापें आगे आएँ और दोनों पक्षों को बिठाकर दूध का दूध पानी का पानी करते हम सम्मान करें। डॉक्टर साहब का मानना है कि समाज के अंदर कोई ग्रीवेंस पैदा हो तो उसका निवारण करने के लिए आपस में बैठ करके कोई तरीका होता है। कोर्ट में जाने का और कोर्ट में मना करने का, ये चीज़ें मायने रखती हैं। और उन्होंने बिल्कुल व्याख्यान कर दिया है कि हालात समाज के जो है चौधरी छोटूराम जो धाम है जसिया में, उसके लिए खापें भी और पंचायतें भी और समाज के लोग भी, अच्छे लोग आगे आए और समाज का नेतृत्व करने के लिए या तो जिम्मेदारियाँ दें या जिम्मेदारियाँ संभालें। आप देख रहे हैं उजाला आज तक। कैमरामैन विजय सुभाष के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज। नमस्कार।